ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटी की हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज में हम देखिए, मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के फीचर के बारे में बता देता हूँ। इस टेस्ट सीरीज में हम आयोग के द्वारा जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको देखेंगे। और एक 2023 से जो नया पैटर्न बना है, न्यू पैटर्न, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आपने क्वेश्चन देखे हों 2023 से, तो आयोग ने एक नया पैटर्न फॉलो किया है। तो और उसमें क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन मतलब इजी नहीं थे, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। मतलब उनको मैं मॉडरेट बोलूंगा, मॉडरेट से डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखूंगा। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो आयोग ने एक पैटर्न बदल दिया है। और देखिए, आयोग जो ये पैटर्न है, ये अब इसको कंटिन्यू रखेगा। क्योंकि जो अब सभी जितने भी आप अगर सभी को देखो तो सभी में ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, चाहे यूपीएससी हो या दूसरे पीसीएस हो। लेकिन आयोग अभी तक ई भी ऑप्शन रखता था। तो अब ये ई ऑप्शन वाला आयोग ने हटा दिया है। तो अब ये 4 ही ऑप्शन है। लेकिन इन 4 ऑप्शन में आयोग ने जो क्वेश्चन एक यूपीएससी के लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी फ्रेम करने शुरू कर दिए हैं। और करंट अफेयर पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, करंट अफेयर पे वहां पर आकर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पिछले साल के जो पॉलिटी के क्वेश्चन में देखिए, अलग अलग टेस्ट सीरीज होंगी। सेक्शनल टेस्ट सीरीज बोलूंगा इनको मैं, क्योंकि ये जैसे पॉलिटी की होगी तो पॉलिटी की चलेगी। तो उसमें 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आयोग ने पॉलिटी में पूछे वो, और नए टेस्ट जो नए क्वेश्चन जिनसे आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हम सारे इन टेस्ट सीरीज के अंदर कवर करेंगे। अब एक दिन में देखिए, मैं यहाँ पर एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज डालूंगा। और आपको करना ये है कि इन टेस्ट सीरीज को बार बार रिवाइज करना है। देखिए, आपको अगर आप कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, आपको सॉल्व करना है इनको। और फिर उसके बाद देखना है कि आप कहाँ पर गलती है, फिर उसको आपको एसेस करना है। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करूंगा जो किसी भी उसका टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 1 जो होगा पिछले साल का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का होगा। और टेस्ट नंबर 2 जो होगा, टेस्ट नंबर 2 के अंदर किस टाइप के, या टेस्ट नंबर 3 के अंदर किस टाइप के पोटेंशियल क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चन वहां पर डालूंगा। तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 में मैं मोस्टली क्वेश्चन जो आयोग ने पिछले सालों तक पूछे हैं 2023 तक, वो टाइप के मैं क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन पर मैं जो सन भी मेंशन कर दूंगा कि ये कौन से में आया। लेकिन मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन को, वो ये सारे डालकर, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो हम अपना ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात, टेस्ट यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही बाइलिंगुअल होगा। और यहाँ पर हिंदी मैंने यहाँ पर जो नीचे नोट्स हैं वो भी ऐड करा दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के और इंग्लिश दोनों टाइप के विद्यार्थी जो है इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। तो हम अपना जो है पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड। आपको डेट बतानी है। और ये क्वेश्चन 2020 में जब डी एग्जाम हुआ था तब वहां पर पूछा गया था। हिंदी वाले इधर संविधान दिवस का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित किया गया था। आप अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, वीडियो पॉज कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर लगाइए, और उसके बाद में आप दूसरे क्वेश्चन पर जाइए। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन कलेक्ट करें और फिर आंसर का मेरे साथ मिलाप करें। और फिर उसके बाद देखें कि आपका क्या स्कोर ठीक है, क्या आपको और मेहनत करने की जरूरत है, वो सारी चीजें चेक करें। तो देखिए, जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीए बोलेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है फुल फॉर्म लिखने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो 9 दिसंबर को इसकी पहली मीटिंग हुई। ठीक है, 9 दिसंबर को इसकी पहली मीटिंग हुई 1946 को। और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्ची, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर काफी पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है। सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया है इनको। ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया है, एक दिन का प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में असेंबली फिर मिलती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को फिर मिलती है। और वहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम रखा कि यही हमारे जो है परमानेंट प्रेसिडेंट होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
तो आपको पता होना चाहिए, याद हो जाने चाहिए आपको, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 2 बार मतलब इनकी जो है 2 बार इनमें मतलब एक्चुअली ये जो फ्रेंच प्रैक्टिस को, जो फ्रांस की प्रैक्टिस है उसमें इसको कैरी किया गया था कि भाई जो फ्रांस के अंदर ऐसा होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है या फिर पार्लियामेंट मिलती है तो 1 दिन के लिए हो या 2 दिन के लिए हो टेम्परेरी और किसी को प्रेसिडेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट। अभी भी यही होता है, अभी भी यही इस प्रैक्टिस को भी फॉलो किया जाता है। सॉरी। तो अब तो क्या आप कर पाओगे कि निम्नलिखित संविधान सभा का जो पहला सत्र था उसमें कौन सी उसको तारीख को उसको बुलाया गया था, तो आप अपना आंसर लगा सकते हो 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हो। देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर इसलिए मैं पहली वाली टेस्ट सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन रख रहा हूँ जो आयोग ने पूछे हैं, तो एक तो आपके पिछले साल के क्वेश्चन हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस है उसका मतलब कि एक कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आप ऐसे डरते नहीं हो कि मेरा कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैंने हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश दोनों के अंदर ये नीचे जो एडिशनल नोट्स ऐड करा दिए, और ये जो टेस्ट है मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड करा दिया करूँगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड। देखिए ये काफी क्वेश्चन है, 2-3 टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर जो है आयोग ने पूछा है इसी को, ये क्वेश्चन, ये सब पिछले साल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको अभी तक। तो देखिए 26, ये इसको डेट को यहाँ पर याद करने की जरूरत है, 26 नवंबर 1949, इस डेट को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसको हमारा कंप्लीट हो गया था, और इसी डेट को हमारा जो जो संविधान है हमने इसको अपनाया था। इस संविधान को जो है अपनाया अपनाया था इस संविधान, इस डेट को। और इस डेट को मतलब जो 26 जनवरी, जो 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं, 26 जन 1950 को ये संविधान जो हमारा संविधान था वो अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब वो एक इफेक्टिव हो गया था, लागू हो गया था पूरे देश में, लागू। ठीक है, ये जो है लागू लागू हो गया था, इफेक्टिव हो गया था पूरे देश में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपने कब ये कंप्लीट हुआ, और इसी डेट को ये जो इसके जो प्रोविजन थे 26 नवंबर 1949 को मोस्ट ऑफ प्रोविजन जो है अपना लिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना। तो ये था इसका वो, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ये जो हमारा संविधान है ये पूर्ण किया गया था, कंप्लीट किया गया था, समझ रहे हैं। तो ये 2 डेट बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो वाली डेट है 26 जनवरी 1950 को ही इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताइए, देखिए शब्दों को ध्यान दें यहाँ पर, इफेक्टिव अगर ये आ जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इफेक्टिव इन ऑल इंडिया ऑन द स्टेट, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, तब आपका आंसर होना चाहिए 26 जैन 1950। आप समझ रहे हो, यहीं पर आयोग खेल सकता है, कुछ और लिख सकता है, शब्दों के साथ खेल सकता है, और आप जल्दी जल्दी में जिनको नहीं पता है वो गलत आंसर लगा देंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्या शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अडॉप्टेड किया गया था, तो ये जो मैंने जैसे भी बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया था, कंप्लीट किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो इफेक्टिव हो गया था, लागू हो गया था पूरे मतलब एक तरह से पूरी अपना लागू हो गया था, इफेक्टिव हो गया था पूरे देश में हमारा। दूसरा, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसका। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग फॉर्मेट में। ये पीसीएस का क्वेश्चन नहीं है, एज ए मैंने अपनी साइड से डाला है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं है, उसमें डी ऑप्शन भी दिए जाते थे पहले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया था, या फिर इन्होंने अडॉप्ट किया था, या फिर ये जनरल गवर्नर जनरल, या फिर इंडियन पार्लियामेंट है। देखिए इंडियन पार्लियामेंट उस टाइम बनी भी नहीं थी, उस टाइम बनी थी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक सॉवरन बॉडी थी। ठीक है, तो ये जो ये संविधान सभा है इसने इसको अडॉप्ट किया था। यहाँ पर एक और जो संविधान सभा से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो वैसे आगे चलो आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में ये आएंगे। हाँ,
कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत का संविधान दिवस किस, देखिए मोदी सरकार जब पावर में आई तो मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का मतलब सोचा, और जो है कि हम, क्योंकि हमारा देश 26 जो नवंबर 1949 की जो डेट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसको हम भूल नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की फेलियर थी। कांग्रेस ने जो है इन सारी चीजों को इग्नोर किया। देखो कांग्रेस का सच बताऊं तो कांग्रेस ना अंबेडकर साहब को नहीं चाहा है कभी भी। तो वो भले से ही अभी मुझे लगता है राहुल गांधी जी शायद अभी जगह है नींद से, उनको पता है कि कांग्रेस ने अंबेडकर साहब के साथ क्या किया है। 2 बार उनको हराया इलेक्शन में, आप समझ गए हो। वैसे तो पूरी दुनिया पूरे इंडिया के अंदर उनको भगवान माना जाता है, कांग्रेस भी भगवान मानती है, लेकिन कांग्रेस की नीति कैसी है, ये तो वही वाली बात होगी कि वो मुंह पर राम और बगल में छुरी वाली बात होगी कि आप छुरा घोंपने में अंबेडकर साहब के बाज नहीं आए हो और फिर बोलते हो कि अंबेडकर साहब तो भगवान है। इन्होंने अंबेडकर साहब को हराया, तो कहीं ना कहीं ये जो है इन्होंने 26 नवंबर को कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इनको देनी चाहिए थी। भाई अंबेडकर साहब ने ये बनाया तो 26 नवंबर को, फिर मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने जो है ये 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने के बारे में बोला, और फिर नोटिफिकेशन जारी किया जब से संविधान दिवस बनाया जाता है 26 नवंबर हर साल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the president of the Indian National Congress at the time of the partition? देखिए हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो उसका है हिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पूछ लो। जब सॉरी जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ पावर कहाँ से, ब्रिटिश से इंडियन सीए के पास हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1947 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई मेरठ के अंदर, ठीक है। और इस मीटिंग को ये लास्ट मीटिंग थी, ठीक है, लास्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट मीटिंग ऑफ मतलब कि इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस पहले की प्री इंडिपेंडेंस की लास्ट मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस। भारत जब आजाद नहीं होता, तो आप बोलो कि भारत के आजाद होने से पहले की ये मीटिंग थी, उसके बाद भारत आजाद हो जाता है, या फिर प्री इंडिपेंडेंस। तो मतलब जब लास्ट मीटिंग थी अंग्रेजों के काल की है, तो इसको जेबी कृपालनी जो है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जेबी कृपालनी जो है इसको चेयर कर रहे थे। मीटिंग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेरठ में हुई थी। तो आपको इसके बारे में बताओ, यहीं पर इसी पर क्वेश्चन था 2019 में आयोग ने पूछा। देखिए आयोग जो ये बोलते हैं ना क्वेश्चन आयोग इजी रखता है, इजी नहीं रखता है। वो भले से ही क्वेश्चन का सेक्शन कम हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही उसके अव्वल किस्म के होते हैं। आयोग ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं रखता किसी भी मतलब बेकार से क्वेश्चन। आयोग का पेपर स्टैंडर्ड होता है, ये हिमाचल इसका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन के टाइम पे जब हुआ था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं, पार्टीशन जब हो रहा था ये, तो उस टाइम पर जेबी कृपालनी उसकी जो है अध्यक्षता कर रहे थे। तो आप यहाँ पर इसका जो आंसर है, सॉरी ए आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर बात याद रख लेना कि जब देश आजाद हो गया, ठीक है, तो फिर से मीटिंग हुई इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फिर से मीटिंग हुई। तो ये हो सकता है कि इंडिया, अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है, देखो आयोग कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर ऐसा बना दिया, फिर भी आपको याद रखना, जब देश आजाद हुआ, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द पावर कंप्लीट हो गई, देश के हाथ में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी सत्ता थी। तो 1948 में जयपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फिर से मीटिंग हुई, और इस मीटिंग को कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, पट्टाभी सीतारमैया जो है इस मीटिंग को इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऐसे भी पूछा जाता है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जब देश को आजादी मिल गई तो उसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी, जयपुर में हुई थी, राजस्थान के अंदर। कौन उसको चेयर कर रहा था, पट्टाभी सीतारमैया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 Jan was selected as the date for the inauguration of the constitutions because देखिए
26 जनवरी को संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में चुना गया था, क्यों? तो अब देखिए इसके पीछे एक जो है क्या एक ये रीजन, मतलब क्वेश्चन के आंसर मैं पढ़ देता हूँ, ये जो दे रखे हैं ऑप्शन। कांग्रेस वाज ऑब्जर्व इट इज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। जरा समझते हैं इसके बारे में क्या है। नन ऑफ अबव, और इट वाज कंसीडर एन ऑस्पिशियस डे। ये खत्म, कुछ नहीं है, शुभ दिन के नाम से ऐसा थोड़ी होता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं, जरा थोड़ा सा देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो इसको समझ लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखो 19 1929 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग होती है लाहौर के अंदर। ठीक है, लाहौर के अंदर ये मीटिंग होती है जो आज पाकिस्तान के अंदर है। और ये जो इसको चेयर कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप समझ गए? देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अंडर द एक सपोर्ट ऑफ द महात्मा गांधी, तो इनको जो है इसको चेयर करने के लिए हाँ बोल दिया। अदरवाइज इनको सब वो नहीं करता था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर उसके बाद में जब ये मीटिंग हुई तो यहाँ पर एक तो पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसको पूर्ण स्वराज को बोलते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसको क्वेश्चन बनते हैं इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंस आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो रेजोल्यूशन है कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में इसको लिया गया था। लाहौर सेशन में हुआ था 19। फिर उसके बाद में ये रावी रिवर पर हुआ था, ये भी याद रखना, ऑन द रावी रिवर। ये सेशन जो हुआ था रावी रिवर पर हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था कि हम जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस आज से। तो एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ पूरे देश में, ये बोला गया कि 26 जनवरी से हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस देश के हम इंडिपेंडेंस के रूप में इसको हम इंडिपेंडेंस के रूप में हम बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी से। तो ये जो तो 2-3 डेवलपमेंट है। लोगों से बोला कि भाई देखो ये कब तक सेशन हुआ था, 1929 में हुआ था। तो लोगों से बोला कि भाई जब भी 26 जनवरी आएगी अब के बाद का मतलब 26 जनवरी 1930 में पहली जनवरी पड़ेगी, तो तब से हम जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये हिस्टोरिकल इसका एक रीजन था कि 26 को कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। तो 1930 में जो है एक इंडिपेंडेंस डे इनको सेलिब्रेट किया गया। उसका एक जो रीजन था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। मैंने आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, वहां से 4-5 क्वेश्चन निकलते हैं। अब देखिए ये मुझे नहीं पता कि आप कितना इसको कर पाओगे कितना नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं मतलब कम से कम 70% बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं आपके यहाँ पर सिलेक्शन करा ही दूंगा, लेकिन मैं चांसेस बता रहा हूँ। जो ऑनेस्टली पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो भाई ये होते हैं कर लेंगे हो जाएगा, अरे देख लेंगे, अरे ये तो आता है, तो देखिए नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसे लोग जो हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं उनका कुछ नहीं होता है। तो हम ये अपना जो टेस्ट सीरीज खत्म करते हैं, और मैं जल्दी ही दूसरी टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ, और मैं पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा। और आप अपना जरूर स्कोर जरूर चेक करें कि आपका कितना आ रहा है कितना नहीं बढ़ना है। मैं सेक्शन वाइज इसलिए लाया हूँ कि आपका जो सेक्शन वाइज ये है सभी टेस्ट सीरीज में पकड़ो। तो ये हम सभी सब्जेक्ट की आएगी। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।